नमस्कार, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग जो एनालिसिस देखेंगे वो इलॉन मस्क के पाम वर्सेस उनका हॉरोस्कोप, दोनों का ही एनालिसिस करेंगे। आज जो इलॉन मस्क है वो $1 ट्रिलियन के मालिक बन चुके हैं। 1 ट्रिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन। और ये दुनिया में पहले आदमी है, पहले इंसान है जो इस मार्क तक पहुंच चुके हैं। आप कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी कंट्रीज़ है उसमें 60-70% कंट्रीज़ जो है वो $1 ट्रिलियन तक नहीं पहुंचती है, उनका टोटल जीडीपी। और ये जो इंसान है इनके खुद के पास ही $1 ट्रिलियन है। तो यही पाम जो मिला मुझे, क्लियर एकदम लाइन, सब कुछ जो क्लियर एकदम समझ में आता है, तो इसी को लेके हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो पहले समझेंगे कि पाम में खासियत क्या है। लाइन के ऊपर बाद में जाएंगे, लेकिन पहले समझेंगे पाम में खासियत क्या है। ये पाम जो शेप है, ये हमें क्या शेप देखने को मिल रहा है, ये स्क्वायर शेप के पाम है। और स्किन के टोन को देख के समझ में ही आ रहा है कि ये सख्त पाम है, अर्थात स्क्वायर और सख्त और चौड़ा पाम, ब्रॉड पाम। तो जब इस तरीके का सिचुएशन बने, इसके लिए हम लोगों का जो रूल्स है, बस हम लोग का खुद का ही रूल अपनाएंगे, बाकी कुछ इधर उधर का नहीं देखेंगे कि हम लोग जो जिस रूल से पामिस्ट्री करते हैं उसमें कितना फिट बैठता है। 100% फिट बैठेगा ज़रूर, उसमें कोई शक या शुबा नहीं है। तो ये एक स्क्वायर शेप के पाम है, साइज़ में बड़े हैं, चौड़े हैं, और पाम की जो स्किन है वो सख्त है। तो ऐसे पाम में हम लोग क्या कहते हैं कि लाइन बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होता है। ऐसे पाम में लाइन या साइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता नहीं है। लाइन जनरली क्या होता है, हल्का लाइन ऐसे पाम में देखा जाता है। लेकिन अगर इस तरीके का पाम में कोई लाइन आए तो उसका जो रिज़ल्ट है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो ज़बरदस्त होगा। सही है ना, यही फॉर्मूला हम अपनाते हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे तो इस पाम में काफ़ी सारे हम लोगों को लाइन दिखने को मिल जाएगा। इसका मतलब है इस पाम की जो लाइन्स है वो आम पामों से, रेक्टेंगुलर पाम, स्क्वायर पाम हुई, सॉफ्ट जो स्किन है वो, ठीक है, नैरो टाइप के पाम, मिक्स टाइप के पाम से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। जैसे हम लोग विराट कोहली के पाम देखते हैं, सेम टाइप के पाम है। वहाँ पे देखिएगा लाइन बहुत कम है, लेकिन जहाँ जितना भी है उनको ज़बरदस्त रिजल्ट दिया। और एक चीज़ क्या बताता है ये पाम, इसकी पाम की अगर देखेंगे तो आप लोगों को इस तरीके का शेप दिखेगा। एक्चुअल शेप जो है वो ऐसा दिखेगा, नीचे की तरफ चौड़ा ज़्यादा और ऊपर की तरफ जितना जा रहा है ये पतला हो रहा है। राइट, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर ऐसा आपको दिखे कि नीचे की पोर्शन ज़्यादा चौड़ा हो, ऊपर की पोर्शन कम चौड़ा हो, तो ऐसे लोग क्या होता है, फिजिकल लेबर दे के अपने जीवन में सक्सेस अचीव करते हैं। बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर देते भी है। ये स्क्वायर साइज के या स्क्वायर शेप के पाम में हार्ड स्किन है, सख्त पाम है, तो और चौड़ा भी है, तो क्लियर कट एक पाम है जो जहाँ पे हम लोग फिजिकल मेहनत देखते ही देखते हैं। लेकिन उसके ऊपर अगर इस तरीके का फॉर्मेशन बने कि नीचे के जो वेनस और चन्ना माउंट है वो ज़्यादा चौड़ा हो और ऊपर की तरफ ज़्यादा कम हो, तो ये डबल मेहनत दिखाता है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान के पाम है। लाइंस की अगर हम लोग बात करें, इस पाम में माउंट को देखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे माउंट ही स्ट्रॉन्ग हैं। अगर लाइंस की हम लोग बात करेंगे तो इस पाम में आप लोगों को दिखेगा ये इनका लाइफ लाइन है, ये इनके मंगल रेखा है, ये इनके और एक लाइफ लाइन है, ये इनके और एक लाइफ लाइन। क्यों लाइफ लाइन है, क्यों ये भाग्य रेखा नहीं? देखिए शुरू कहाँ से हो रहा है, मणिबंध के नीचे से वेनस माउंट से शुरू हो रहा है और ऐसे जा रहा है। मतलब ये कोई भाग्य रेखा नहीं, ये लाइफ लाइन ही है। तो हाथ में मोटा मोटा हम लोग को 2 लाइफ लाइन देखने को मिल रहा है, या कह सकते हैं कि बहुत बड़े चौड़े जगह पे ये ओवरलैप हो रहा है। तो जब भी लाइफ लाइन ओवरलैप हो, जब भी लाइफ लाइन ओवरलैप हो, क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे लोगों की जीवन में निश्चित तौर पे बहुत बड़े बदलाव आते हैं, बहुत बड़े। और जितना गैप हो इसमें, जैसे कि बहुत ज़्यादा गैप है, जितना गैप होगा उतना इनके जीवन की जो बदलाव है वो बड़ा होगा।
ये हम लोग हर एक पाम में बोलते हैं, यहाँ पे भी वही देखने को मिल रहा है। तो ये इनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव और पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, ये भी तो जानना ज़रूरी है। अगर ये दूसरा पार्ट, नीचे की जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अगर अंदर की तरफ हो, पाम की अंदर की तरफ हो, तो ये बदलाव पॉजिटिव होगा। जैसे कि शाहरुख खान के पाम हम लोगों ने एनालिसिस किया था, सेम साइन हम लोग को उनके पाम में भी दिखा था। पाम भी करीब करीब इसी तरीके का ही है। तो ये जो बदलाव लाएगा, ये पॉजिटिव बदलाव लाएगा जो इनके जीवन में लाया। तो बदलाव क्या लाया? ये इनका जन्म जो है साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, लेकिन ये साउथ अफ्रीका में रहे नहीं, ये अमेरिका चले आए, जिसके कारण हमें और आने के बाद ये बड़ा सक्सेस इनको मिला। ये जो लाइन है इनके जीवन में पॉजिटिव बहुत बड़ा बदलाव दिया, जैसे कि हम लोगों ने शाहरुख खान के पाम में भी देखा था, जब वो अपने जन्म स्थान से पिता की देहांत के बाद मुंबई चले गए थे। इसी तरीके से इनके जीवन में भी कुछ हुआ होगा, जिनके कारण इनको या ये अमेरिका चले गए और वहीं पे सेटल हो गए और इनके जीवन में की पॉजिटिव बदलाव शुरू हो गया। अब अगर ऐसे पाम में आपको भाग्य रेखा दिखे तो समझ लीजिएगा, ऐसे अगर पाम आप लोगों को दिख जाए ना और हल्का सा भी भाग्य रेखा दिखे, समझ लीजिएगा 100% वो लोग सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि ऐसे पाम में लाइन होते ही नहीं है। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। तो ये जो पाम हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये भाग्य रेखा जा रहा है और जाके और एक भाग्य रेखा जो चंद्रमा माउंट के अंदर से आ रहा है, इसमें मिल रहा है और आगे बढ़ रहा है। ऊपर शनि माउंट में भी बहुत सारे हम लोगों को जो है लाइन देखने को मिल रहा है। तो जब भाग्य रेखा क्या होता है, जब हम कहते हैं कि दो भाग्य रेखा एक जगह पे आके मिले, इसका मतलब क्या है? सिंपल सीधा इस तरीके से समझिए कि दो नदी आ रहा है, बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूं आप लोगों को। दो नदी आ रहा है और एक जगह पे मिलके एक नदी बन के जा रहा है, तो उसकी धारा में क्या होगी? उसकी धारा में क्या होगी? और तेज और मजबूती आएगी। इसी तरीके से जब करंट लाइन, ये जो पाम में लाइन होता है इसमें करंट जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हम कहते हैं, किसी भी तरीके का आप एनर्जी, लाइफ एनर्जी, ये किस्मत की एनर्जी, कुछ भी बोल दो, वो एनर्जी जो लाइन की जाती है और जब दो जगह पे मिलता है एक ही टाइप के लाइन, एक ही टाइप के ना भाग्य रेखा, तो इसमें किसी तरीके का नेगेटिविटी तो होगा नहीं, क्योंकि एक ही लाइन है भाग्य रेखा और मिलेगा एक जगह पे, फिर वो दोनों एक साथ में चल रहा है। इसका मतलब इनके जीवन में परिवर्तन के बाद, लाइफ लाइन की जो परिवर्तन है उसके बाद जीवन में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाएगा। ये एज कौन सा है? ये लगभग एज 35-36 के अराउंड होगा। वहाँ से इनको जीवन में बहुत बड़ा सक्सेस मिलना शुरू हुआ, ठीक है ना। उनका 1971 में उनका जन्म है, उनका एज कम नहीं है, देखने में बहुत ज़्यादा यंग लगते हैं लेकिन उतना यंग वो है नहीं, 1971 का है। तो वहाँ से मतलब 35 के बाद से हमें बहुत ज़बरदस्त इस हाथ में साइन देखने को मिल रहा है। किसी भी तरीके का पाम में अगर आपको दो भाग्य रेखा दिखे, एक भाग्य रेखा सीधा जा रहा है और एक दूसरा भाग्य रेखा आके नीचे से आके उसमें मिल रहा है, ये सभी के लिए ही पॉजिटिव है। किस्मत के मामले में पॉजिटिव है। कैरियर ऐसे लोगों की उस जो क्रॉसओवर है जहाँ पे मिलन होता है दो लाइन की, उसके बाद से बहुत ज़बरदस्त सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है एक एक इंसान के पोटेंशियल के हिसाब से। पहले वो क्या किस तरीके का था उसके हिसाब से उनको बहुत अच्छे सक्सेस मिलते हैं। ये बहुत सारे कंपनीज के CEO है, प्रेसिडेंट है, ऐसे लोगों की अगर सनलाइन, अगर रेक्टेंगुलर शेप पाम होता तो क्लियर एकदम देखने को मिलता, लेकिन स्क्वायर साइज के पाम होते हुए भी यहाँ से देखिए सनलाइन जा रहा है और ये सन माउंट तक पहुँच रहा है। तो एक तो ये पाम जहाँ पे लाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, वहाँ पे भी अगर लाइफ लाइन से सनलाइन जाए सन माउंट तक, तो क्लियर कट बड़ी पोजीशन तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। जो इनको मिला, बहुत बड़े टॉप लेवल पे ये चले ही जाते हैं। मैं बहुत सारे एनालिसिस में बता चुका हूँ। मेरे सारे एनालिसिस जो भी है चैनल में, वो आप उठा के किसी भी पाम में डाल लो, वही रूल्स अपना लो, आपको हर बार ही 100% टाइम आपको एक ही प्रेडिक्शन निकलेगा और सही निकलेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गई उनकी सफलता की बात। अब देखते हैं इनके और सारे क्या क्या कैरेक्टरिटीज़ है। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया कि नहीं? बहुत स्ट्रगल किया।
अपने स्पेसएक्स के जो रॉकेट है उसमें कितनी बार इनको मतलब ये कह सकते हैं कि एक्सीडेंट या विफलता का सामना करना पड़ा, उसके बाद जाके ये सक्सेस हुए। रीयूज़ रॉकेट के लिए इनका कितनी बार इनको असफल होना पड़ा, कितना साल, लंबे साल इनको स्ट्रगल करना पड़ा, उसके बाद सक्सेस मिला। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनके माइंड लाइन बहुत लंबे हैं। तो यहाँ पे हमेशा ही स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलेगा। इनकी चिंता में, इनकी चिंताधारा में या थिंकिंग में बहुत डाइवर्सिटी है। एक तरीके का चिंता या डिसीजन लेके ये चलते नहीं है, क्योंकि इनके माइंड लाइन आखिर में चल के दो हिस्सों में बट रहा है, एक लोअर डिफेंसिव मार्स और एक इनसाइड चंद्रमा माउंट। ये जो डिफेंसिव मार्स की तरफ ये वाला जो एंड पार्ट हो रहा है, ये इनको प्रैक्टिकल बनाता है। क्या बनाता है? प्रैक्टिकल। जब भी मंगल रेखा सॉरी माइंड लाइन मंगल की एरिया में ख़त्म हो तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं। लेकिन अगर कोई ब्रांच माइंड लाइन की या माइंड लाइन धीरे से आके चंद्रमा माउंट में धीरे से आना चाहिए, ऐसे अचानक से नहीं आ जाना चाहिए। धीरे से, जैसे इस पाम में आ रहा है, धीरे से आके धीरे धीरे करके ढल के अगर चंद्रमा माउंट की तरफ जाए तो ऐसे लोगों की क्रिएटिविटी पावर भी क्रिएटिविटी पावर जो है वो काफ़ी हाई होता है। तो इनका क्रिएटिविटी पावर भी हाई है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। माइंड लाइन आ कहाँ से रहा है? जुपिटर माउंट से आ रहा है, सही है ना। यहाँ से ब्रांच भी है, देखिए यहाँ से ब्रांच। तो माइंड लाइन आ कहाँ से रहा है? देखिए जुपिटर माउंट से आ रहा है। तो माइंड लाइन जब जुपिटर माउंट से आए और एक ब्रांच भी जुपिटर के डीप अंदर तक भेजे, तो हमेशा ही कहता हूँ कि माइंड लाइन चाहे खुद आए या अपना ब्रांच जुपिटर माउंट में भेजे, यहाँ पे तो दोनों ही है। तो ऐसे लोग हाई एम्बिशियस होते हैं और अपने एम्बिशन को पूरा करना जानते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये अनाप शनाप एम्बिशंस नहीं देखते हैं। जो एम्बिशन ये पूरा कर सकते हैं बस वही एम्बिशन रखते हैं और उस एम्बिशन को पूरा करते हैं, जैसे इन्होंने किया और करते रहे, आगे भी करते जाएंगे। तो ये एक चीज़ है। उसके ऊपर लाइफ लाइन से भी एक असेंडिंग लाइन है, ठीक है। वो होता है या ना है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा, ये वाला जो एम्बिशन लाइन है ये एम्बिशन को बढ़ाता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये सक्सेस अचीव करे। ये जो माइंड लाइन की है, ये भी ना होता, इनमें है, ना भी होता तो भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि माइंड लाइन ही शुरू हो रहा है आपका जुपिटर माउंट से। तो ऐसे लोग तो हाई एम्बिशियस होंगे ही। उसके ऊपर और एक एक्स्ट्रा एम्बिशन इसका भी थोड़ा बहुत ले लेते हैं क्रेडिट कि इसका भी एम्बिशन है। तो ये एम्बिशन इनको दिखाता है। माउंट्स की बात करेंगे, देखिए सारे माउंट्स ही इनके स्ट्रॉन्ग हैं। आपको ये माउंट अगर छोटा देखने को मिल रहा है तो गलती कर रहा है, इस माउंट का ऐसा फैलाव होगा, ठीक है। और जैसे कि वेनस माउंट और चंद्रमा माउंट का जगह बहुत ज़्यादा ले रहा है, इसके लिए इस माउंट को हम लोग छोटा देख सकते हैं या छोटा समझ सकते हैं। लेकिन कोई भी माउंट छोटा नहीं है, अपर माउंट की जगह भी बहुत ज़्यादा हाई है। छोटा मोटा या नेगेटिविटी आपको कुछ भी दिखेगा नहीं इस पाम में। जो स्ट्रॉन्ग है थंब, जो फिंगर से, उस फिंगर को अगर आप लोग देखेंगे ना तो दिखेगा कि किसी भी फिंगर के बीच में गैप नहीं है। अगर फिंगर के बीच में गैप ना हो, आप रखें और फिंगर के बीच में गैप ना रहे, तो ऐसे लोग पैसे जमा बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो ये भी इनमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। हमेशा ये प्रोटेक्टेड है, क्योंकि मंगल की रेखा जो है पैरेलल जो है लाइफ लाइन से चल रहा है और एक्स में ओवरलैपिंग लाइफ लाइन है, ये हम कह सकते हैं। और लेटर लाइफ भी बहुत अच्छा इनका जा रहा है, जाके ये एकदम वेनस माउंट में अंदर तक जा रहा है। मतलब ये क्या, आगे चल के ना ये अपने धन, क्योंकि $1 ट्रिलियन है, आगे चल के 2-3 बन जाएगा, थोड़ी ना इंसान खर्च कर पाएगा। तो ये जो है ना, ये गार्जियन लाइन जो बन रहा है लाइफ लाइन, ये इनको चैरिटी करवाएगा। ये जो अपने सारे धन है इसका एक मेजर पोर्शन ये आगे चल के देखिएगा ये चैरिटी कर रहा है। अपने सारे सपने पूरा कर ले, उसके बाद जो भी बचेगा ये चैरिटी करेंगे उसका। मरकरी लाइन देखिए, बुध की रेखा। तो एक तो ऐसा पाम जिसमें लाइन ना हो तो भी सक्सेस मिल जाता है, ठीक है ना, थोड़ी बहुत हो तो भी बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाता है। वो ऐसे पाम में अगर आपको सारे लाइन साफ और क्लियर दिखे, भाग्य रेखा में ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है, लाइफ लाइन में ये पॉजिटिव बदलाव, माइंड लाइन जुपिटर माउंट से आ रहा है, हाई एम्बिशन, उसमें क्रिएटिविटी भी है, प्रैक्टिकलिटी भी है,
ये सब कुछ अगर दिखने को मिल जाए, मरकरी लाइन, सन लाइन, लाइफ लाइन से आता हुआ सन लाइन, भाग्य रेखा, 2 भाग्य रेखा, आगे चल के एक होके आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे लोगों को तो अनलिमिटेड सक्सेस मिलना ही है इस तरीके का पाम में। इस तरीके का किसी भी पाम में आपको साफ साफ लाइन दिख जाए ना, जो ये स्क्वायर साइज के जो कठोर पाम होते हैं, साफ साफ लाइन दिख जाए, तो ऐसे लोग सफल होते ही होते हैं। तो इनका भी है। अब $1 ट्रिलियन का अगर आप साइन या इंडिकेशन ढूंढने जाएंगे तो आप मिस गाइड होंगे, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये पहली बार हुआ है जीवन में, तो ऐसा कोई साइन होना चाहिए था क्या इनके जी हाथ में, जो पहले कभी नहीं था? ऐसा भी नहीं है। ये एक सफल इंसान के इंडिकेशन है। सफलता कितनी होगी ये उनके ऊपर टोटल डिपेंड करता है, उनके एम्बिशन के ऊपर टोटल डिपेंड करता है, और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जो हम लोग हॉरोस्कोप की ओर चलेंगे तो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हॉरोस्कोप रीडिंग। तो ये उनका बर्थ चार्ट है। अगर हम लोग इनका बर्थ डिटेल को देखेंगे, 28 जून 1971 और सुबह के 7:30 बजे पिटोरिया नामक स्थान पे साउथ अफ्रीका में जो है वहाँ पे उनका जन्म हुआ है। तो ये जो हॉरोस्कोप निकला, इस हॉरोस्कोप के बारे में हम लोग समझने से पहले ये समझना हम लोगों को बेहद ज़रूरी रहेगा कि इतनी बड़ी सक्सेस अचीव करने के लिए एक फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप होना ज़रूरी है, जो इस हॉरोस्कोप में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वो क्या क्या चीज़ है अगर हम लोग यहाँ से ढूंढने की कोशिश करें। तो पहले तो लग्न राशि के बारे में जान लेते हैं। इनका लग्न क्या है और इनका राशि क्या है। तो यहाँ पे हमें 3 नंबर में इनका लग्न देखने को मिल रहा है, जो मिथुन लग्न है और सिंह राशि है। ठीक है, मिथुन लग्न जो लग्न ही है फाइनेंस के, जमीनी जो है, चाहे वो किसी का लग्न हो या राशि हो, ये डीपली फाइनेंस, बिजनेस, इन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं। लॉट्स ऑफ पीपल जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में अच्छे सक्सेस अचीव कर लेते हैं ये ऐसे लोग जिनके जमीनी इधर राशि हो या लग्न हो। सिंह राशि का क्या मतलब है? सिंह राशि का मतलब है, ये बताता है कि आप अर्ली एज में इतना ज़्यादा मेहनत करते हो, जैसे एक सिंह लायन करते हैं, टीन एज में अपने जन्म घर से इनको भगाया जाता है, फिर अपने बलबूते पे ये काबिल बनते हैं, फिर अपने जो किसी बड़े लायन को हराना पड़ता है, फिर जाके उनको अपना साम्राज्य मिलते हैं, और उसके बाद वो थोड़ा ये कह सकते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़े तभी वो एक्शन में आते हैं, नहीं तो रेस्ट कर लेते हैं, बाकी सारे उनके लिए काम करते हैं। ठीक यही होता है सिंह राशि के जातक जातिकाओं को भी। जो भी सारे आपको सक्सेसफुल सिंह राशि या सिंह लग्न के इंसान मिलेंगे, जातक मिलेंगे, वो सारे देखिएगा अपने टीन एज से ही, अर्ली एज से ही बेतहाशा मेहनत करते हैं। उसके बाद अपने जीवन को एक सक्सेस अचीव करने के बाद एक ऐसे सिस्टम में ले जाते हैं जहाँ पे उनको और उतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बीच बीच में ज़रूर करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन पहले जैसा पूरे ज़िंदगी भर तक मेहनत करते रहो ऐसा भी नहीं होता है। उनके जो जीवन है उसके बाद सिस्टमेटिक चलता रहता है। तो यहाँ पे हमें ये 2 गुण दिखे। अब जमीनी इनका लग्न है, यहीं पे देखेंगे तो बुधादित्य जोग बना रहा है। रवि और बुध एक ही जो है घर में बैठा हुआ है, सन और मरकरी एक ही, और यहाँ पे बुधादित्य सन जो है इनके 3rd हाउस का लॉर्ड है। काफ़ी पावरफुल हाउस होता है 3rd हाउस, और इसके साथ बुधादित्य जोग के साथ बुध जैसे मरकरी इनके खुद के ही लग्न में बैठा हुआ है, तो इसे भद्र जोग भी कहते हैं। ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जब जोग होते हैं, जब आपका लग्नेश लग्न में ही बैठा हो तो ये एक भद्र जोग बनाता है। साथ में बुधादित्य जोग भी है, जो इंसान को काफ़ी इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट बनाता है। इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट बनाने के लिए जो बुधादित्य जोग है वो भी लग्न में, बुधादित्य जोग एक तो स्ट्रॉन्ग है, फिर बना है लग्न में, फिर इसके साथ जो है स्ट्रॉन्ग मरकरी बैठा हुआ है भद्र जोग बना के अपने ही घर में। उसके साथ 3rd हाउस का मालिक, सबसे बड़ी बात 3rd हाउस का मालिक 1st हाउस में बैठा हुआ है। 3rd हाउस होते हैं आपके कम्युनिकेशन, आप किस तरीके का काम करोगे, आप कितने आपके लॉन्जिविटी होते हैं। ठीक है, वो सब कुछ का स्ट्रेंथ का घर है 3rd, 5th, ये दोनों घर काफ़ी स्ट्रॉन्ग घर माने जाते हैं। इसका लॉर्ड अगर लग्न में बैठ जाए तो काफ़ी बड़े राजयोग का निर्माण करते हैं, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसी जोग के कारण ही ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो जो भी काम करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को लेके ही करते हैं। आसान चीज़ को लेके तो उन्होंने किया नहीं, उन्होंने तो कोई पेट्रोकेमिकल या उस तरीके का कोई फैक्ट्री या कोई पोर्ट बंदर खोला नहीं,
उन्होंने कॉम्प्लेक्स चीज़ को लेके काम किया है, जिसके कारण ये जो योग बन रहा है बुधादित्य योग लग्नेश होके लग्न में और थर्ड हाउस का सन लग्न में बैठने के कारण ये योग बहुत 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 प्रबल है, बहुत स्ट्रांग है। और क्या चीज़ है अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो उच्च के मंगल इनके 10वें घर में आप लोग विराजमान होता हुआ दिखेगा राहु के साथ। 8वें घर क्या होता है? 8वें घर होते हैं डीप ट्रांसफॉर्मेशन के, जिसे हम लोग आध्यात्म या स्पिरिचुअल टाइप के कहते हैं। उस तरीके का इनका काम को लेके स्पिरिचुअलिटी की जो सक्सेस है वो उन्होंने ज़रूर अचीव किया होगा। मंगल देते हैं रेस्टलेस इंजीनियरिंग। 8वें घर में है तो रेस्टलेस तो ज़रूर बनाएगा, तो ये भी खुद भी रेस्टलेस हुए थे और अभी भी है। रेस्टलेस इंजीनियरिंग हुई तो राहु पावर, राहु का भी मंगल जैसा ही पावर है, क्योंकि मंगल का शैडो प्लैनेट ही राहु है, तो ये मंगल के स्ट्रेंथ को और बढ़ाता है। तो एक उच्च का मंगल 8वें घर में राहु के साथ जो इनको दिखाता है कि इनमें पावर जो है, विल पावर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर है। और इसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट भी होगा, राहु मंगल के कारण इनके बहुत सारे एक्सीडेंट भी होंगे। क्यों? क्योंकि बाय नेचर राहु मंगल 8वें घर में हो, 12वें घर में हो तो एक्सीडेंट या ऑपरेशन का योग देता है। तो इनका एक्सीडेंट ज़रूर, उनका वही सब कुछ होगा जो इनका, जो महाकाश जान हम लोगों ने देखे हैं कि फ्रिक्वेंटली इनका एक्सीडेंट हो रहा था और वो ख़त्म हो रहे थे, वो सारे योग यहाँ से आ रहा है। ठीक है, वो भी यही योग आएगा, यहाँ से ही आएगा। अब धन योगा की बात करेंगे, क्योंकि इनके पास तो बेतहाशा धन है, दुनिया के सबसे ज़्यादा धन है। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड वेनस है, जो 12 हाउस में सैटर्न के साथ बैठ गया है, 9th हाउस का जो लॉर्ड है। ठीक है, 8th हाउस और 9th हाउस, तो 9th हाउस को हम ले रहे हैं। 9th हाउस का लॉर्ड सैटर्न 5th हाउस का लॉर्ड के साथ, अगर 9th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस के साथ कनेक्शन करता है किसी भी तरीके का, ये बेतहाशा धन योग बनाता है। क्यों? क्योंकि ये बिलियंस का घर है, ये आपका एक्सट्रीम लक का घर है, ये पूर्व पुण्य का घर है 5th हाउस, साथ में 9th हाउस आपका खुद का लक। तो खुद के लक के साथ आपका जब ब्रिलियंस योग हो रहा है, आपका इंटेलिजेंस योग हो रहा है, तो उस इंटेलिजेंट के द्वारा आप अपने भाग्य में उन्नति करेंगे, ये तो क्लियर कट है। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है। और क्या कराता है? क्योंकि 12 हाउस में बना है, धन योग का तो निर्माण कर ही रहा है, लेकिन 12 हाउस में बना है तो इसका और एक चीज़, क्योंकि 12 हाउस कौन सा घर है? 12 हाउस होता है एक्सपेंडिचर का घर, राइट। तो अपने घर के माहौल पे भी ये देंगे, मैसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं ये अपने बिजनेस में, सब कुछ डाल देते हैं। एक बार ऐसा आ गया था कि लास्ट टाइम था उनका स्पेसएक्स का, अगर उस बार ये सक्सेसफुल ना होते, अपने सब कुछ बेच दिया था उन्होंने, अपना जो है सब कुछ बेच बाच के पूरा ज़ीरो होके उस प्लान के ऊपर उन्होंने खर्च कर डाले थे अपने सब कुछ। उसके बाद उस टाइम में उनको सक्सेस मिल गया, इसलिए वो उभर पाए। तो ये जो मैसिव एक्सपेंडिचर करने के जो क्वालिटीज़ होते हैं वो 12 हाउस से देखा जाता है, जहाँ पे हमें सैटर्न और वेनस को देखने को मिल रहा है। तो 12 हाउस भी अपना नेचर दिखाएगा। 3rd हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, एक्सट्रीम कम्युनिकेशन पावर, दुनिया में किसी भी इंसान हो, यूएस के प्रेसिडेंट के भी साथ, किसी भी कोई भी लोग हो, अभी तो इजी हो गया, लेकिन पहले भी अगर जब बड़ा बन रहा था तब तो भी ज़रूरत पड़ा था। एक्सट्रीम जो है कम्युनिकेशन पावर, वो 3rd हाउस से आता है, जहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है। वो अपने से 2nd हाउस में और ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है चंद्रमा के पावर को। चंद्रमा से गिनिए 1 2 3 4, जुपिटर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात चंद्र और जुपिटर अपने ही एक दूसरे के केंद्र में बने हैं। जब भी जुपिटर चंद्रमा एक दूसरे के केंद्र में बैठे, चाहे वो एक ही साथ बैठे तो भी केंद्र में होता है, अपने से 4थे या 10वें घर में बैठे, ठीक है, तब गजकेसरी योग का निर्माण करते हैं। गजकेसरी योग बहुत ही ज़्यादा लकी योग होता है। हम लोग जानते हैं कि हॉरोस्कोप में बनने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग योग, जिससे आप देश विदेश का काम करते हो, देश विदेश से आपका नाम सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धन कमा सकते हैं। धन कमाने का मार्ग पूरा खुला हुआ रहता है अगर नाम के जैसा ही योग है, गजकेसरी योग अगर आपके हॉरोस्कोप में बनता है। तो ये
छोटा सा डिस्क्रिप्शन इनका हॉरोस्कोप में, ये स्ट्रेंथ कहाँ से आ रहा है इस हॉरोस्कोप में, ये हम लोग यहाँ से समझ रहे हैं। अब इनकी दशा को देखते हैं, इनकी दशा भी आई बहुत बढ़िया बढ़िया दशा। 95 तक अगर छोड़ दे, जब वेनस की दशा था उसको अगर हम लोग छोड़ भी दे तो सन की दशा आई, सन लग्न में बैठा हुआ है, 95 तक चला। फिर चंद्रमा की दशा आई, 2005 तक था, जब इन्होंने हाई कम्युनिकेशन के सारे काम किए, सभी से मतलब अपने रिश्ते सुधारना, पैसे फंडिंग इकट्ठा करना, ठीक है, वो सब कुछ उन्होंने 2005 तक किए। फिर मंगल की दशा आई जो 8वें घर में बैठा हुआ है, मैसिव जो उन्होंने रिक्स लिया, 8 हाउस रिक्स टेकिंग हाउस होता है, कहाँ से आप रिक्स लेंगे। बाइकर जब बहुत स्पीड से बाइक चलाता है तो वो भी रिक्स लेता है ना, उसके बाद एक्सीडेंट होता है। उस तरीके का बेतहाशा रिक्स 8वें घर से ही आता है। इनके 8वें घर से भी मंगल ने वो रिक्स दिया, उन्होंने वो रिक्स लिया। अभी राहु की दशा चल रही, 2030 तक चलेगा, राहु भी मंगल के साथ ही बैठा हुआ है, तो अभी भी वो बेतहाशा रिक्स ले रहा है। अभी तो लिस्टिंग भी कर लिया है अपने कंपनी को, स्पेसएक्स को, और 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाले इंसान पहले बार वो दुनिया में बन चुके हैं। तो राहु की दशा भी अच्छा जाएगा, इसी तरीके का ये रिक्स लेंगे। हाँ, 2030 तक आते आते इनका काफ़ी नुकसान भी होगा, क्योंकि राहु बाई नेचर कभी कभी इनको उस तरीके का घाटा भी दे सकता है। ज़रूर हुआ होगा 2012 से लेकर 2030 तक बहुत सारे घाटे, और भी आगे होता रहेगा। जुपिटर आएगा इसके बाद, 2046 तक चलेगा, तो ये दशा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि गजकश्री योग का निर्माण कर रहा है। उसके बाद सैटर्न की दशा आएगी, तब जाके ये जब 2046 हो जाएगा, उसके बाद से लेकर 2065 ये जो टाइम पीरियड रहेगा ना, यहाँ पे सैटर्न का दशा चलेगा। सैटर्न कौन से घर में है? 12वें घर में। मतलब तब ये अपने धन जो है उसको सोसाइटी के लिए या किसी भले काम के लिए ये खर्च करने जा रहे हैं, चैरिटी करेंगे, ये देख लीजिएगा, तब वो ऐसा रहेगा। तो ये रहा इनका हॉरोस्कोप और पाम का एनालिसिस। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप सभी के लिए थैंक यू।